गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रेस आईएएस। आज का करंट टॉपिक है पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र। आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास अधिसूचित क्षेत्र होते हैं। 2002 की वन्य जीव संरक्षण नीति द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों को शामिल करने वाले नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन क्षेत्रों के विस्तार के बारे में। देश की कुल भूमि का 3.4% भाग पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकारों ने 29 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 341 पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किए हैं, जबकि अन्य 85 पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना की प्रतीक्षा सूची में है। संरक्षित क्षेत्र और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र भारत की कुल भूमि का 8.66% कवर करते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना सहित 10 राज्यों में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पंचायत अधिनियम दैट इज पेसा और वन अधिकार अधिनियम दैट इज FRA केंद्र सरकार के 2 प्रमुख कानून हैं जो स्वतंत्र भारत में अनुसूचित क्षेत्रों की शासन में प्रभावी रूप से भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन क्षेत्रों के महत्व क्या हैं। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करते हैं। संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के कोर और बफर मॉडल पर आधारित होने के कारण स्थानीय समुदायों को संरक्षण और लाभ प्रदान करते हैं। संरक्षित क्षेत्रों, वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र किसी प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर का निर्माण करते हैं। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वनों के विस्तार में सहायक है। यह क्षेत्र मानव पशु संघर्ष को कम करने हेतु अति उपयोगी साबित हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन क्षेत्रों में कौन सी निश्चित गतिविधियां हैं। वाणिज्यिक खनन, आरा मिलों की स्थापना, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना, जलाऊ लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना, किसी खतरनाक पदार्थ का उपयोग या उत्पादन, किसी भी विमान, गर्म हवा के गुब्बारों द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरने जैसी पर्यटन संबंधी गतिविधियां करना। चलिए निश्चित गतिविधियों से अब विनियमित गतिविधियों की तरफ बढ़ते हैं। पेड़ों की कटाई, होटलों की स्थापना, कृषि प्रणालियों में भारी परिवर्तन, भूजल संचयन सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का व्यावसायिक उपयोग, विद्युत केबलों का निर्माण। अब आगे बढ़ते हैं अनुमन्य गतिविधियों की तरफ। स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संरक्षित क्षेत्रों के बारे में। संरक्षित क्षेत्र भारत के 5.26% भूमि क्षेत्र को 108 राष्ट्रीय उद्यानों और 564 वन्य जीव अभयारण्यों के रूप में कवर करते हैं। इन क्षेत्रों में वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किसान समुदाय की क्या चिंताएं हैं। अभयारण्य के आसपास गांव में बसे हजारों किसानों का जीवन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। किसानों को वन अधिकारियों की अनुमति के बिना अपनी भूमि और लगाए गए पेड़ों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों, घरों और अन्य सभी विकास गतिविधियों के निर्माण पर रोक लगेगी। आज इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। ऐसे ही करंट की वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। फॉर मोर सच अपडेट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब channel and download the Race IAS app. And for the information regarding the new batches, please call on the numbers given on the screen. Thank you for watching and have a great day.